सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा पलक और छोटों को मेरा प्यार। फ्रेंड, मेरा नाम है संगीता मरतोलिया और मैं बोल रही हूँ रानीखेत से। तो फ्रेंड, ये कल जो जन्माष्टमी महोत्सव हुआ था, ये कल का ही प्रोग्राम है। कल 4 दिन का लगा था, मैं बता रही थी आपको। तो मैंने शिव जी वाला तो कल डाल रखा था, आज ये डाल रही हूँ मैं। आज है सुदामा का किरदार। तो कमल भैया ने निभा रखा है सुदामा का, यहाँ पर देखना, वो दिखाऊंगी मैं आज आपको। और यहाँ पर को ना छोटे बच्चे डांस कर रहे थे, तो छोटे बच्चों का भी क्लिप डाल रखा है मैंने। तो देखिए स्टेज में ना छोटे बच्चे किस तरह से अपना मनोरंजन कर रहे थे और हमारा मनोरंजन कर रहे थे। तो ब्लॉग छोटा ही बनाऊंगी, लंबा नहीं बनाऊंगी, तो स्किप मत करना फ्रेंड, और फुल वॉच देना। तो चलिए फ्रेंड, ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर को मंच में आ गए हैं छोटे छोटे क्यूट से बच्चे। जैसे कि हमारे गांव में जन्माष्टमी महोत्सव हो रहा है, तो गांव में ना सभी लोगों ने अपना बहुत सहयोग दिया है, जिसके वजह से कि हम लोग गांव में ये जन्माष्टमी बना सक पाए हैं। और भैया लोगों का तो बहुत ही सपोर्ट है, जो कि वो अपने घर में बच्चों के ये प्रोग्राम रखते हैं। इससे क्या होता है ना फ्रेंड, बच्चों को ना एक हिम्मत मिलती है कि स्टेज में हम किस तरह से जाएं, शुरुआत में किस तरह से अपना परफॉर्मेंस करें, और आगे को भी बच्चे ये सब कर पाते हैं। तो गांव में ये सब चीज़ें होती है, तो बहुत ही बड़ी बात है ये। तो यहाँ पर को देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं ये, और इन्होंने भी भाग ले रखा है। तो डांस वगैरह हो रहा है यहाँ पर को। और उसके बाद फ्रेंड्स, आज सुदामा का किरदार दिखाई देगा। तो यहाँ पर को तो शिव शंकर भोलेनाथ यहाँ पर जब कालिका मैया को बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, और उनका क्रोध थमता ही नहीं है, और उन्होंने पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा दिया था। तो उसके बाद शिव जी भगवान जी सोचते हैं कि अब मैं इनको कैसे शांत करूं, कैसे शांत करूं। तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो शांति ही नहीं होती हैं। तो उनको शांत करने के लिए यहाँ पर को शिव जी भगवान जी ना खुद ही पृथ्वी पर, जमीन पर लेट जाते हैं, और जिसको कि मतलब उनके चरणों में आ जाते हैं कालिका मैया के। तो जो देख के कि कालिका मैया का ना जो रुद्र रूप था, कालिका मैया का क्रोध शांत हो गया, शिव जी जैसे ही उनके चरणों में आए, और उन्होंने ये अपना जो पृथ्वी पे इस तरह से मार काट वो कर रखा था, वो बंद कर दिया। तो ये शिव जी भगवान जी इस तभी उनके चरणों में आ जाते हैं कालिका मैया के, कि इनका क्रोध शांत करने के लिए फ्रेंड। तो यहाँ पर को ये चीज़ दिखाया गया है। और मैंने पहले भी बताया था आपको कि अग्रिम ने शिव जी का रोल किया है। तो यहाँ पर को ये अग्रिम लेट गए हैं, मतलब शिव शंकर भोलेनाथ लेट गए हैं, सॉरी। तो उनका भी दिखाया मैंने। कल वीडियो लंबी हो जा रही थी फ्रेंड, इसलिए मैंने छोटा किया। और उसके बाद यहाँ पर ये राधा कृष्ण जी बैठे हुए हैं, और अब सुदामा आएंगे। सुदामा को आपको पता ही है हर किसी को, कि सुदामा जो होते हैं कृष्ण भगवान के बहुत घने मित्र होते हैं, दोस्त। और लेकिन बचपन के बहुत ही घने मित्र होते हैं, और बाद में वो जब उनकी शादी हो जाती है सब अलग अलग हो जाते हैं। तो शादी के बाद जो सुदामा है वो बहुत गरीब परिवार के हो जाते हैं, बहुत गरीब हो जाते हैं ना, गरीब ही थे वो वैसे भी। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब क्या करूँ क्या करूँ, तो वो कृष्ण भगवान के पास जाते हैं कि वो मेरी कुछ मदद करेंगे करके। तो कृष्ण भगवान के पास जा रहे थे, तो लेकिन उनको ना जो द्वारपाल होते हैं कृष्ण भगवान के, वो उन्हें आने नहीं देते हैं, गेट के अंदर घुसने नहीं देते हैं। तो वो जाते हैं, कहते हैं कि आप मुझे जाने दो प्लीज़, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं द्वारपालों से। यहाँ पर देखिए द्वारपाल कैसे खड़े हैं, और राधा कृष्ण जी बैठे हुए हैं। तो सुदामा सोचते हैं, और फिर जाते हैं वो कृष्ण भगवान जी के चरणों में, मतलब उनके घर जाते हैं। तो फिर कहते हैं कि वहाँ पर को द्वारपालों से कहते हैं कि अरे द्वारपालो वाला जो गाना है, इसमें अभी वही लगा है फ्रेंड, मैंने म्यूट कर रखा है, क्योंकि जो मैंने कल का ब्लॉग डाला था आपको पता ही है, मेरा कॉपीराइट आ गया है उसमें। और यहाँ पर को ये देखिए सुदामा आ चुके हैं, और कैसे हालत में है ये देखिए सुदामा। तो बहुत ही गरीब परिवार के हैं फ्रेंड, और ये अपने मित्र से हेल्प लेने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने तो पूरा एंजॉय किया, सबको देखने में हंसी भी आ रही थी इनको। कमल भैया हैं ये हमारे, और इनके 2 बेटे हैं छोटे छोटे, और ये इन्होंने ये सुदामा का चरित्र किया है, यहाँ पर किरदार निभा रखा है, और बहुत अच्छे से निभा रखा है। तो ये जा रहे हैं, और द्वारपाल ने इनको आने नहीं देते हैं, और धक्का दे देते हैं इनको। तो लेकिन ये रिक्वेस्ट करते हैं मुझे जाने दो, प्रार्थना करते हैं।
तो सुदामा की ये आवाज़ जैसे ही कृष्ण भगवान सुनते हैं अंदर से, एक द्वारपाल जाके कहता है कि वो आए हैं सुदामा, तो उनके कान खड़े हो जाते हैं कि अरे मेरा मित्र आया है सुदामा। तो वो क्या करते हैं, तुरंत वो आ जाते हैं। और तुरंत आने के बाद वो जैसे ही सुनते हैं कि सुदामा आए हुए हैं, वो कहते हैं कि उनसे कहना कि आपका दोस्त आया है सुदामा। तो वो सुनते हैं तो एकदम से कृष्ण भगवान आ जाते हैं उनकी आवाज़ सुन के, और उनको गले से लगा लेते हैं फ्रेंड। बहुत ही अच्छा लग रहा था उस टाइम ये देखने में ना, ये नज़ारा, ये सीन देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड इस तरह से गांव में ये सब करा गया है, और छोटे छोटे बच्चे हैं और वो ये सब चीज़ें उनके आर होते हैं, उनको भूलते नहीं हैं बच्चे। तो हमारे गांव में ये चीज़ें हो रही हैं, और इनको 45 साल भी हो चुके हैं ये गांव में जन्माष्टमी बनाते हुए। तो जो ये अब छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पहले के जो बड़े लोग थे वो ही करते थे, उनको देख के ही ये सब चीज़ें सीखी जा रही है फ्रेंड। इसलिए मतलब ना अपने गांव में ये चीज़ बरकरार रखनी चाहिए और हर साल करनी चाहिए, ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, आने वाले हमारे बच्चे हैं, वो भी इस चीज़ को देखें और अपने अंदर ये चीज़ें ग्रहण करें, उनके अंदर भी अच्छे संस्कार हों। नहीं तो आजकल ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, ये चीज़ें कोई करता नहीं है, बस अधिकतर सब लोग मोबाइल में ही लगे रहते हैं फ्रेंड। आपको पता ही है, बच्चे भी आजकल मोबाइल में ही लगे रहते हैं। लेकिन ये इस तरह से प्रोग्राम करते रहो तो अच्छा रहता है, बच्चे भी सीखते हैं और आगे को वो भी तो जानेंगे कि हाँ सुदामा कौन है, कृष्ण कौन है। नहीं तो ये चीज़ें भी धीरे धीरे बच्चे भूलते जा रहे हैं। तो हमारे गांव में ये चीज़ें अभी तक हो ही रही हैं, और देखिए सुदामा का किरदार कितनी अच्छी तरह से निभा रखा है भैया ने। और उसके बाद जैसे ही कृष्ण भगवान को पता चलता है, वो आते हैं, इनको गले से लगा लेते हैं, और उसके बाद फिर इनके चरण धोते हैं फ्रेंड। आप देखना यहाँ पर चरण धोते हैं उसको, और उनको ना अपने साथ बिठाते हैं और अपने अपने बगल में बिठाते हैं, और फिर सबसे कहते हैं कि मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र आया है करके। अपनी राधा से भी कहते हैं देखो मेरा मित्र आ गया है। और वो राधा जो है वो सॉरी रुक्मणी से कहते हैं कि देखिए ये मेरे दोस्त आ गए हैं, मेरे मित्र। वो रुक्मणी ना देख के हैरान रह जाती कि कौन आ गए हैं करके, ये कौन है। तो वो कहते हैं ये मेरा मित्र है करके, और उनको अपने पास बिठाते हैं, उनको उनसे अच्छे से बातें करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और उनके चरण धोते हैं फ्रेंड। बहुत ही भावुक भरा सीन है ये। और देखिए इस तरह से ये याद दिलाता है कि अपने मित्र को कभी नहीं भूलना चाहिए, उसे हर परिस्थिति में उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। अगर कोई इंसान बड़ा है, राजा बन गया है, तो उसे अपने छोटे दोस्तों को नहीं भूलना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि ये मेरा बचपन का दोस्त है और मैं इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं उसे सही करूं, मैं उसकी हेल्प करूं करके। तो देखो कृष्ण भगवान ने किस तरह से यहाँ पर को सुदामा के चरण धोए हैं और उनको गले से लगा लिया है और उनको अपने साथ बिठा दिया है फ्रेंड। ये सब चीज़ें देख के ना बहुत ही भावुक हो गया था मन, बहुत अच्छा लगा फ्रेंड। और ये हमारे गाँव में अभी भी हो ही रहा है, तो फुल एंजॉय करना फ्रेंड, और आगे को भी वीडियो देख। सो फ्रेंड यहाँ पर को फिर छोटे वाले राधा किशन है, ये देखिए। और स्टेज में ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, इसी में ऐड कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर को फिर भूत बंगला दिखाएंगे आज पूरा। और ये तो खैर प्राइज है, आज प्राइज भी मिलेगा, लेकिन मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी प्राइज किस किस को मिला है और क्या मिला है। ये सारे प्राइज रखे हुए हैं यहाँ पर, और ये सारे हमारे गाँव के अंकल लोग हैं, भैया लोग हैं, देवर जी लोग हैं और आंटी जी लोग हैं। तो ये सब अपना सहयोग दिया है, सभी लोग आए हुए हैं, जिससे कि ना बच्चों का मनोबल भी बढ़ता है कि हाँ सब हमें देखने आए हैं करके। और ये देवर जी हैं, आपको हेलो बोल रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर को देखिए, फुल वॉच देना। और यहाँ पर से भूत बंगला दिखाएंगे आज पूरा भूतों की सेना आएगी अभी। और यहाँ पर को देखना, बहुत हंसे हम लोग, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत ही मज़ा आया। मैंने म्यूट कर रखा है फ्रेंड, नहीं तो आप लोग को भी मज़ा आता, लेकिन आप फुल वॉच ज़रूर देना, फुल वॉच और इन्जॉय करना है ऐसे ही। तो बहुत मज़ा आया। आप लोग देखिए यहाँ पर को भूत बंगला है, सारे बच्चे आएंगे। और यहाँ पर को मेरा रुद्र भी है, अभी रुद्र को भी दिखाएंगे, वो भी भूत बना है आज। और अग्रिम तो आज भी शिव शंकर ही बना है। और कालिका ने जो रुद्र रूप दिखाया था, तो वो भी आज भी जैसे शिवजी भगवान जब लेटे थे पहले, उन्होंने शिवजी ने उनको शांत करने के लिए युद्ध करा उनके साथ, उसके बाद फिर वो लेट गए थे उनके चरणों में, जिससे कि कालिका मैया शांत हो गई थी। तो देखना फ्रेंड अभी।
तो ये रुद्र है फ्रेंड, ये जो अभी ये कालिका मैया के साथ युद्ध कर रहा है, ये भी राक्षस बना है आज। तो राक्षसों का ही वध कर रही है अभी कालिका मैया यहाँ पर को। और देखिए पूरी राक्षसों की पूरे सेना आ गई है और उसके बाद शिव शंकर भोलेनाथ आ गए हैं और वो भी कर रहे हैं इनके साथ फाइट। देखिए बहुत अच्छा लगा देख के। और ये देखिए अब ये शांत हो जाएंगे कालिका माता। तो बच्चों ने भी फुल एंजॉय किया। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे नन्हे बाल कलाकार हैं फ्रेंड। फुल वॉच देना, इनका हौसला बढ़ाना। जितने आपके कमेंट अच्छे अच्छे आएंगे, जितना आप देखोगे फुल वॉच, इनका हौसला उतना ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि ये भी देखना चाह रहे थे कि ब्लॉग में हम भूत बन के कैसे लगते हैं, और बहुत इंजॉय कर रहे थे। अपनी हड्डियों में जो खुजली लग रही थी पूरी आज ही मिटाई इन्होंने। नाचते नाचते थक भी नहीं रहे थे, पूरा इतना एंजॉय किया इन्होंने। और हमारे भी हंसते हंसते पेट में लोटपोट हो गए। हम भी बहुत दिनों से खुल के नहीं हंसे थे, हम भी यहाँ जाके खुल के हंसे। बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब आज की वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। आई होप आप लोग को मेरी